स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और ये प्रश्न होगा आपके पर्यायवाची शब्द से, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जितने भी भर्ती एग्जाम है दोस्तों उसमें भी काम आएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको भी आंसर लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, दिया गया है शब्द अवयव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शरीर, क्रिया, धर्म या पृथ्वी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अवयव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए व्यापक में तो ज़्यादातर कुट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा में एक वाक्य से संबंधित प्रश्न आ जाएगा ऐसे ही। तो अवयव का पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए शरीर, याद रखिएगा। अगर हम बात करें अवयव का पर्यायवाची और शब्द क्या क्या हो सकता है, तो देखिए इसका जो है अंग होगा, अंश होगा, साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसमें हिस्सा होगा और इसे हम भाग भी कह सकते हैं। ये इसका जो है पर्यायवाची शब्द है अवयव का। लेकिन अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो शरीर इसका राइट आंसर होगा और अवयव का पर्यायवाची अंग, अंश, हिस्सा, भाग ये जो है रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्रुवांत का पर्यायवाची शब्द क्या है? उजाला, प्रकाश, अंधकार या किरण? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्रुवांत का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपको भी आंसर लगाते चलना है। एक बार वीडियो को जरूर रोकिएगा मेरे आंसर लगाने से पहले, और आंसर जरूर एक बार अपने मन में ही या कमेंट में कीजिएगा। ध्रुवांत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो देखिए दोस्तों ध्रुवांत का पर्यायवाची शब्द होगा यहाँ पर ऑप्शन सी अंधकार, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अंधकार का और पर्यायवाची देखें तो इसमें आ जाएगा आपका तम आ जाएगा, यहाँ पर आपका तमीसा आ जाएगा, तिमिर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है अंधकार के पर्यायवाची शब्द हैं। और आप यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप ध्रुवांत भी लिख सकते हैं, क्योंकि यही रहेगा। ध्रुवांत का पर्यायवाची शब्द अंधकार है, तम है, तिमिषा है और तिमिर है। अगला प्रश्न देखते हैं चलिए। जात देव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बालक होगा, ब्रह्मा होगा, कृष्ण होगा या बाल गोपाल होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जात देव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर लगाते हुए चलना है। तो देखिए दोस्तों जात देव का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द होगा बाल गोपाल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से बाल गोपाल। लेकिन अगर हम और बात करें इसमें जात देव किसे कहा जाता है, तो जात देव दोस्तों आग को कहा जाता है। आग को भी, जिसका पर्यायवाची अगर हम देखें तो अग्नि, और क्या हो जाएगा दोस्तों? अनल हो जाएगा, दहन हो जाएगा। आग है, अग्नि है, अनल है, दहन है, और क्या है? तो पावक है। पावक भी इसे बोलते हैं, पावक भी बोलते हैं इसे हम। पावक के साथ साथ ज्वाला भी बोला जाता है। ज्वाला और क्या बोलेंगे? इसे हम जो है धूम्रकेतु भी बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। धूम्रकेतु। जात देव पर्यायवाची शब्द है जात देव का अग्नि, आग, जितना भी है आग से संबंधित। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर इसका मतलब ये भी है बाल गोपाल। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है अनून। अनूढ़ भी बोल सकते हैं या अनून भी बोल सकते हैं। इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनूढ़, बताइए अनूढ़ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अणु, परिक्षेत्र, सूक्ष्म या रस? तो देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर ऑप्शन के आधार पर ऑप्शन ए अणु, ये राइट आंसर रहेगा। अणुर का पर्यायवाची शब्द अणु हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें अणुर और किसे बोला जाता है, तो अणुर दोस्तों
बोला जाता है अनुपम को? अनुपम को बोला जाता है, अपूर्व को बोला जाता है, अद्भुत को बोला जाता है, और आप इसे बोल सकते हैं अतुल। मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अनोखा भी रहेगा इसमें, आप इसे शामिल कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर अणु इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। गवेषण का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? देखिए गवेषण दिया है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन नीचे में है, यात्रा, खोज, व्याख्या, अवलोकन। बताइए, यात्रा है, खोज है, व्याख्या है कि अवलोकन है? कौन सा राइट आंसर रहेगा? तो देखिए दोस्तों, गवेषण का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा या पर्यायवाची ऑप्शन बी, खोज। खोज, और खोज को हम और क्या क्या नाम से जानते हैं दोस्तों? तो इसे हम जानते हैं अनुसंधान, जांच, शोध, और साथ ही साथ इसमें पूछताछ भी आप शामिल कर सकते हैं। ये जो है इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दिया गया है मद। मद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्रोध, अहंकार, जल या धन? बताइए, मद का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, मद का पर्यायवाची शब्द होगा अहंकार। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अहंकार इसका राइट आंसर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अहंकार को हम और क्या क्या बोलेंगे? अहम बोलेंगे, अहम बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? मान बोलेंगे, अभिमान भी बोलेंगे। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा दर्प। दर्प पूछा जाता है दोस्तों, दर्प याद रखिएगा। इसका मतलब भी अभिमान या घमंड होता है। इसे हम गर्व भी बोलते हैं, गर्व। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट दम्भ, दम्भ याद रखिएगा। ये जितने भी हैं ये मद अर्थात अहंकार, अभिमान के पर्यायवाची शब्द हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिएगा। 7वां प्रश्न, अमी का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखिए, अगर या हम एक तरीके से बोलें तो अमी का अर्थ क्या होगा इस प्रश्न में? अमी का अर्थ, तो देखिए अमी का अर्थ हो जाएगा दोस्तों वे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वे। लेकिन अगर हम अमी का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो यहाँ पर अमी का अर्थ हम बहुत से ले सकते हैं, जैसे मधु, और होगा अमी बोल रहा हूँ इसमें अमृत। अमृत को बोलते हैं हम सुधा, और क्या हो जाएगा? अमीय हो जाएगा। तो ये जो है इसके पर्यायवाची हैं। याद रखिएगा, अमी मतलब अमृत होता है, और यहाँ पर अगर हम अर्थ की दृष्टि देखें तो वे इसका मतलब है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कांतार का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्वत, जंगल, नदी या मैदान? बताइए दोस्तों, कांतार का पर्यायवाची शब्द पर्वत होगा, जंगल होगा, नदी होगा या मैदान होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जंगल। जंगल होगा, और जंगल को हम और क्या क्या बोल सकते हैं? तो इसे हम बोलेंगे वन, वन हो जाएगा, कानन हो जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अटवी भी बोलते हैं इसे, अटवी, और विपिन बोलते हैं। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा में तो पूछा ही जाएगा, मतलब इंपॉर्टेंट है उसके लिए, और अदर एग्जाम होता है उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 9वां प्रश्न है का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रथ, अश्व, युद्ध या तलवार? बताइए दोस्तों, है का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, है का पर्यायवाची शब्द होगा अश्व। अश्व अर्थात घोड़ा। अब घोड़ा को और क्या क्या बोला जाता है इसे भी देख लेते हैं।
तो घोड़ा को बोला जाता है दोस्तों तुरंग, तुरंग बोला जाता है। इसे बोला जाता है घोटक, जो कि इम्पोर्टेंट है। बाजी भी बोलते हैं, और सैंधव। ये जो है सभी, जो घोड़ा है, अश्व है, इसके पर्यायवाची हैं। इंपॉर्टेंट ज़्यादा है आपका है। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 10वां प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है, सुरारी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुर, असुर, देवता या ऋषि? सुरारी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, सुरारी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा असुर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सुरारी को असुर भी बोलते हैं, और असुर के अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो इसे हम राक्षस, दैत्य बोलते हैं। आप इसे याद रखिएगा, धनुज, इसे धनुज बोलते हैं। इसे हम, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जैसे यातुधान, यातुधान भी बोलते हैं असुर को। एक और है जैसे इंद्रारी। ये असुर के पर्यायवाची शब्द हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न चलिए देख लेते हैं। चमू का पर्यायवाची शब्द क्या है? चमू, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सेना, जल, आकाश या पहाड़? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, चमू का पर्यायवाची शब्द होगा आपका सेना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सेना। और सेना का पर्यायवाची और क्या क्या हो सकता है? तो इसे हम बोलते हैं दल, दल रहेगा, कटक रहेगा, फौज रहेगा, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे हम बोलते हैं अनी। अनी बोलते हैं, याद रखिएगा, अनी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। 12वां प्रश्न, अक्षी, अक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? अक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, अक्षी का पर्यायवाची शब्द होगा आँख, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। साथ ही साथ हम आँख को चक्षु बोलते हैं, लोचन बोलते हैं, और इसमें नयन बोलते हैं। एक और है दोस्तों दृक, दृक भी इसे बोला जाता है, याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न, अजीरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अजीरा, कोठरी, सभा, आंगन या माला? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। 13 का राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। अजीरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कोठरी होगा, सभा होगा, आंगन होगा कि माला होगा? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब, और इसका आंसर आप सभी साथी कमेंट कीजिएगा। पुष्कर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पुष्कर। तो देखिए पुष्कर का क्या हो जाता है दोस्तों? पुष्कर का पर्यायवाची शब्द क्या रहता है, बताइए। पर्वत, तालाब, सूर्य या फूल? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इसका दोस्तों तालाब। तालाब को पुष्कर बोला जाता है। लेकिन पुष्कर एक और शब्द को बोला जाता है, आकाश को। अब आप आकाश के जितने भी पर्यायवाची हैं उसको इसमें आप शामिल कर सकते हैं। पुष्कर तालाब को भी बोला जाता है और आकाश को भी। अब आकाश किसको किसको बोला जाता है? तो आकाश शून्य को बोला जाता है, शून्य। अगर हम बात करें तो आकाश अभ्र को बोला जाता है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो बता रहा हूँ मैं इसमें। और व्योम को बोला जाता है, व्योम। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रमोद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताइए दोस्तों, प्रमोद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्रोध, दुख, आनंद या आश्चर्य? तो देखिए इसका अर्थ होगा दोस्तों आनंद, मतलब प्रसन्नता, जिसे हम सुख बोलेंगे, हर्ष बोलेंगे, आह्लाद बोलेंगे, उल्लास बोलेंगे। याद रखिएगा, प्रमोद का पर्यायवाची शब्द है, और इस शब्द से ही ये इसके जो अर्थ है वो समझ में आ जाता है। प्रमोद अर्थात प्रसन्नता, सुख, खुशी, आनंद। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सूर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताइए दोस्तों,
सूर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुर माने असुर होगा, देवता होगा, राक्षस होगा या अक्ष होगा? बताइए, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 13 का है एक और एक 16 का। इसका आपको आंसर कमेंट में बताना है। 2 प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? असुर, देवता, राक्षस या अक्ष? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए देखिए, है आ गया फिर से। है शब्द का एक अन्य पर्याय है तो अश्व है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अनूर फिर से आया है तो यहाँ पर अनूर का अर्थ इस बार हो जाएगा दोस्तों सूक्ष्म कर, याद रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। ध्वांत, ध्वांत फिर से आया तो ध्वांत का क्या देखे थे दोस्तों? पर्यायवाची ध्वांत का देखे थे अंधकार, और अंधकार को क्या बोलते हैं? तो तिमिर बोलते हैं। मतलब इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। देखिए शब्दों को बदला जा सकता है दोस्तों। उस ऑप्शन में अंधकार था, यहाँ पर तिमिर है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रिपीट होने से याद जो है इसमें अच्छा आता है। अक्षी, अक्षी का क्या हो जाएगा? समानार्थी शब्द है दोस्तों, बताइए अक्षी का क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका नेत्र। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न या पर्यायवाची शब्द जो कि महत्वपूर्ण है आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए दोस्तों। और ये हिंदी है या जीके जीएस जो भी है आपका शिक्षण अभिरुचि, सभी एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड 2025 जो बना है उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें जाइए, प्लेलिस्ट में लाइन से आपको वीडियो देखने को मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।